पता नहीं लोग इस बात को कब समझेंगे। हे गुड पीपल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त आपके चक्कर में रहेंगे। नहा धोआ कर, कहते हैं ना, नहा धोआ कर मेरे पीछे पड़ गया है। तो अभी कुछ वैसे ही लोगों से पाला पड़ गया है सुबह सुबह। जब देखो जब मेरे ही चर्चे करते रहेंगे, बस क्या कर सकते हैं। उनको इसी में मन लगता है। तो फिलहाल तो जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। सुबह 5 बजे ही जग गई थी मैं और जग कर थोड़ा सा बस एक्सरसाइज करने वाली थी, बट नहीं कर पाई और बच्चा को दूध दिया। फिर उसके बाद जैसे 6 बज गया तो बाहर गई। सामने वाला को लग रहा है कि अभी ही जग रही है, बट क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या कुछ लोग हैं जो 5 बजे जगते हैं, कुछ लोग हैं जो 6 बजे और कुछ लोग हैं जो 7 बजे। तो मैं 6 बजे जग रही हूँ, तो आधा 1 घंटा ही तो लेट जगी भाई। तो इसमें बुरा क्या है? और आप 5 बजे जगह तो इसमें अच्छा क्या है? किसी को मेडल तो नहीं मिल गया और मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। आधा 1 घंटा लेट हो जाता है किसी का भी। और लेट क्या है भाई, टाइमिंग यही है सोने का जगने का। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे 7-8 बजे ऑफिस जाना है या किसी और को ऑफिस जाना है, किसी को कहीं नहीं जाना। जैसे ही मैं ऊपर किचन में आती हूँ तो सब्जियाँ ख़त्म हो चुका होता है, मम्मी जी सब्ज़ी लाने चली जाती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ, फिर मन तो नहीं होता कि एक्सरसाइज करूँ। सोचती हूँ कि चलो कल कर लूँगी। फिर माइंड में आया कि रोज़ तो ऐसे ही कहती हूँ कि कल कर लूँगी, कल कर लूँगी, ऐसे रेगुलर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो सोचा कि चलो 5-10 मिनट ही तो करना है, कर लेती हूँ और एक्सरसाइज करने चली आती हूँ। फिर ऊपर चली आती हूँ। मम्मी जी और खुशबू यहाँ पे पौधे लगा रही होती हैं छत पे। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंड किए हुए था, बारिश वाला मौसम था, पूरा बादल घिरे हुए हैं, देख सकते हैं। बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग को मैं तो ऊपर में आना ही भूल गई हूँ। पहले हमेशा आती थी, रेगुलर आती थी, बट अब जब से शादी हुआ है तब से मैं उतना ऊपर नहीं आ पाती हूँ। कभी कभी आज तो चीकू रो रहा था दादी के पास आने के लिए, इसलिए ऊपर चली आई थी। श्री का आज शुक्रवार का व्रत था, इसलिए वो नहाने चली गई थी अपने रूम में और चिकू गाड़ी लेकर खेल रहा था। ज़्यादा देर तक तो नहीं रुक पाती हूँ क्योंकि टाइम भी होता जा रहा था। किचन में खाना भी बनाना था क्योंकि पापा जी को जल्दी ही नहा लेते हैं तो खाना देना होता है, इसलिए मैं जल्दी से किचन में नीचे चली आती हूँ खाना वाना बनाने। बट होता क्या है कि कुछ होता ही नहीं सब्जी। मम्मी जी बस मार्केट जाने वाली होती हैं, तो इस वजह से मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था किचन में कि मैं क्या बनाऊँ, दाल रखूँ या सब्जी आएगा तो सिर्फ सब्जी चावल बना लूँगी। तो बस ऐसे ही किचन की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर रही थी, सामान इधर से उधर। फिर सोचती हूँ कि जा रही हूँ नीचे, मैं भी नहा लेती हूँ, नहा कर पूजा कर लूँगी। बट रीज़न क्या था कि मैं रात को खाना ठीक से नहीं खाती हूँ, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है मुझे दिन में, जिस वजह से मैं पूजा नहीं कर पाई, इसलिए मैं नीचे चली जाती हूँ। चीज़ मेरे माइंड में आई है, क्या सिचुएशन ऐसा था कि आया है, तो वही आप लोग से शेयर करने वाली हूँ कि लड़कियों को हमेशा से शुरू से ही ना मम्मी पापा हमेशा यहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, हर चीज़ के लिए रोक टोक करते हैं। और ये रोक टोक आगे चलकर ना लड़कियों के लिए एक मुसीबत हो जाती है। मुसीबत तो उस टाइम भी होता है बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देती है। अभी सिचुएशन ना ऐसा है कि एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा शुरू से लेकर इन तक लड़कियों को दूसरे पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। कहीं आने के लिए, जाने के लिए, कुछ खरीदना हो, छोटा सा लिपस्टिक भी खरीदना हो ना, तो दूसरे से पैसा मांगो। पापा, शादी से पहले पापा है तो शादी के बाद हस्बैंड है, तो खुद कभी ये नहीं सिखाते कि खुद का खर्चा खुद उठाओ, खुद कमाओ ये चीज़। और ये चीज़ कब समझ में आती है खुद कमाना कितना इम्पॉर्टेंट है, जब शादी के बाद या कभी भी जब खुद का छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरे से मांगो, सामने वाला बेइज्जती कर रहा है, जलील कर रहा है, फिर भी चुपचाप रहो सहो, बहुत कुछ करो फिर भी। तो ये चीज़ें हैं। और लड़कियां कुछ करना भी चाहती है तो कहीं पे है कि नहीं तुम लड़की हो क्यों करोगी, बहू हो क्यों करोगी। और कहीं कहीं पे कुछ लड़कियों को परमिशन भी है तो उसको झिझक है क्योंकि शुरू से वो तो कभी गई ही नहीं। एक फॉर्म भी भरना है तो भाई भर रहा है, भाई के साथ जा रही है, पापा के साथ जा रही है, कभी किसी अनजान आदमी से बात भी नहीं करने देते हैं। तो अचानक से अब कहीं जॉब करना हो तो अब कोई लड़की घर से कभी बाहर अकेले गई नहीं, अब अचानक से ऐसा स्थिति आ गया कि उसको जॉब करना है, तो भला कैसे जाएगी कहीं भी बाहर, कहाँ जाएगी, क्या करेगी। उसके पास इतना समझ ही नहीं है, एकदम कुछ चाहकर भी नहीं कर पाती है। तो फिलहाल वही सिचुएशन है। कुछ करना भी चाहती हूँ तो माइंड में आता है कि यार कभी बाहर गई ही नहीं अकेले तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँगी।
एकदम बाहर निकलना भी अकेले अजीब सा लगता है। तो शुरू से ये चीज़ होना चाहिए, जॉब वॉब मतलब इतना रोक टोक ना करे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक लड़की को, ये चीज़ मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। और चाहकर भी एक छोटी सी नमक की पैकेट के लिए भी किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है। शादी से पहले मम्मी कहती है कि जो भी करना है शादी के बाद करना, और शादी के बाद ससुराल वाले कहते हैं कि जो करना था मायके में कर लिया। तो भैया हम अपने का तो अपने सपने, अपने मन की मर्जी, अपना डिसीजन कब लेंगे? मरने के बाद। ये चीज़ सोचना चाहिए इंसान को। एक जेंट्स लोग से कहाँ जा रहे हो थोड़ा सा पूछे दो तो उनको इसमें दिक्कत होता है कि क्यों पूछती हो बार बार कहाँ जा रहे हैं। और हम लोग के लाइफ में एक छोटी छोटी डिसीजन भी किसी और से पूछ कर लो, कहीं मायके तक जाने के लिए किसी और से पूछना पड़ता है। बताओ भाई, पता नहीं लोग इस बात को कब समझेंगे। माँ बाप में क्या होना चाहिए कि वो शुरू से लड़कियों को जिस तरह लड़कों को सिखाते हैं कि अपना खर्चा खुद उठाओ, जो करना है खुद से करो, उस तरह लड़कियों को भी करना चाहिए कि हाँ खुद से करो, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो खुद सब कुछ कर सके, किसी पे मतलब रोना ना रोए। तो पता नहीं ये बात कब समझेंगे, हर पेरेंट्स को समझनी चाहिए। अगर आप मेरी किसी भी बात से सहमत है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें।